मेरे पीछे आप जिस झील को देख रहे हैं उसे एक्सप्लोर करने के लिए मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, क्योंकि इस वक्त मैं एक एक्टिव माइनिंग साइट के बीचों बीच हूँ जहाँ कभी भी ब्लास्टिंग शुरू हो सकती है। हे hey, सब नमस्ते, क्या हाल चाल। मैं आ चुका हूँ एक ऐसी हाइडन लोकेशन पे जिस जगह के बारे में कोई जानता भी नहीं, और गूगल लोकेशन पे ये जगह बिल्कुल हाइट्स है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था, तो यहाँ पे ब्लास्ट की वजह से देखो एक पत्थर मिले हैं जिसको बेचने से लगता है वो मेरे चाय नाश्ते के बिल के बराबर भी नहीं होगा। शुक्र कर भाई ये पत्थर तेरे सर पे आके नहीं लगा। यहाँ पहुँचने से पहले हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि ठीक सामने खदान में ब्लास्ट होने वाला था और इस रास्ते पर पत्थरों और कंकड़ों की बारिश होने वाली थी, इसलिए इन ट्रकों ने हमें रोक लिया ताकि किसी को चोट न पहुँचे। तो वैसे अभी यहाँ पे कुछ ही सेकंड में एक बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, तो फिलहाल यहाँ के लोग हमें मना कर रहे थे कि सामने मत जाना वरना ब्लास्ट हो जाएगा, पत्थर के साथ तुम भी पहले जाओगे। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसा ब्लास्ट है, कौन सा ब्लास्ट है। उस वक्त सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई थी कि एक तरफ गाड़ियों का ट्रैफिक बढ़ते ही जा रहा था तो दूसरी तरफ हम सब सांस रोककर उस माइंस के फटने का इंतजार कर रहे थे। और फिलहाल यहाँ पे भैया अपने ट्रक को खड़े किए हुए हैं, तो एक बार देखते हैं। नगर पालिका को बुलाओ। यानी कि ब्लास्ट से पहले यहाँ पे सेफ्टी को सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। जैसे अभी यहाँ पे भैया ने सेफ्टी के लिए सड़क को पूरा ब्लॉक कर दिया ताकि यहाँ के लोग सामने जा ना सके। और ये है वो माइंस जो हमारे कैमरे के सामने लाइव फट रहा है। ट्रक निकला पीछे तो क्रिस निकला आगे। भाई लेकिन जब एक बात बताऊं, जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ ना तो देख के ना ऐसा लगा कि कोई वर्ल्ड वार का बम ना नीचे गिर गया होगा और ब्लास्ट हो गया होगा। तो सावधानी उन लोग खुद रख लेते हैं। उन लोग के नॉर्मल माथे जो पहले आते हैं ना उनको देखने के लिए ना। भाई मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पे वॉर के लिए ना बॉम्ब्स को ना ट्रेनिंग दिए जा रहे थे, यानी यहाँ पे फोड़ो और फिर वॉर के लिए यूज करो। हमारी किस्मत तो अच्छी थी। गाइस ब्लास्ट खत्म होते ही द ब्लूएस्ट वाटर ऑन अर्थ, हम यहाँ सीधे भागे चले आए। यकीन नहीं हो रहा कि ये कितना गहरा और कितना नीला है। इट लुक्स डिफरेंट बट आप यहाँ किसी नीला फील कर सकते हैं। भाई आप जो ये सब कुछ देख रहे हो ना, ये सब मेरे ही अंडरग्राउंड में आते हैं। भाई पर आप तो बिजनेसमैन नहीं, मैथ्स की पढ़ाई किए थे। भाई कभी कभी घुसना पड़ जाता है यार, क्योंकि इसमें बेरोजगारी मिल रही है। अगर मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा तो क्या तुम मुझे इसे दे सकते हो? अबे यार 500 में तो एक तो फटा कपड़ा भी नहीं मिलता, तो आपको तो भाई साइकिल ले लूं 500 में। भाई 500 में इस बेचारे को अपना साइकिल दे दे यार, दे दे भाई दे दे। क्या आपने कभी सोचा है पानी का रंग इतना अलग और चमकीला क्यों है? चलिए इसका राज जानते हैं। इनफैक्ट जब माइंस में पत्थरों को निकालने की प्रक्रिया होती है तो जमीन के अंदर दबे खास खनिज पानी में घुल जाते हैं। ये खनिज सूर्य की रोशनी के साथ मिलकर एक ऐसा रिफ्लेक्शन पैदा करते हैं जिससे पानी नीला या हरा दिखने लगता है। लेकिन इसे देखकर धोखा मत खाइए, यह पानी जितना साफ दिखता है उतना ही गहरा और अनप्रिडिक्टेबल है। भाई ये जो तुम बारूद देख रहे हो ना, ये हमारे करियर से भी ज्यादा तेजी से फटता है। आपको नॉलेज के लिए बता दूं, इसे डायनामाइट कहते हैं, लेकिन ये मेरी किस्मत के लिए सिर्फ एक धुआं है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यहाँ के लोग इसे इतना सुरक्षित मानते हैं कि अक्सर यहाँ नहाने भी आते हैं। ये उनके लिए एक पिकनिक स्पॉट जैसा है। लेकिन साइंस के नजरिए से देखे तो ये पानी अभी भी एक रहस्य है। क्या ये मिनरल्स वाकई त्वचा के लिए अच्छे हैं या फिर ये सिर्फ एक खूबसूरत भ्रम है? हम यहाँ किसी भी रिस्क को लेने के लिए तैयार है, पर याद रखिए सुरक्षा सबसे पहले है। यहाँ पे सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा रास्ता मिला है। भाई यहाँ से घुस सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम? भाई पिछले टाइम पुलिस आ गया था। पैसे नीचे है और खतरा भी नीचे है, परफेक्ट कॉम्बो। पानी बिल्कुल गायब है। यही वो जगह है जहाँ पे मैं आने के लिए काफी ज्यादा पागलों की तरह घूम रहा था। गाइस ये जो माइंस है इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से निकलने वाले पत्थर हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और बिल्डिंग्स को खड़ा करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये तरक्की का वो इंजन है जो रुकता नहीं है। लेकिन तरक्की के इन शोरों के बीच जब हमने पास के इन खेतों पर नजर डाला तो नजारा कुछ और ही था। हमने देखा कि माइंस से उड़ने वाली ये सफेद धूल फसलों पर बुरी तरह जम चुकी है। ये बात तो साफ है कि इसका कितना गहरा प्रभाव इन फसलों पर पड़ रहा है। पत्तियां अपनी चमक खो रही है, ऐसा लग रहा है मानो ये खेत इस सफेद परत के नीचे दब गए हो। इसलिए भाई आजकल की जो हवा है ना बिल्कुल गंदी है, साफ नहीं है। यदि आप नेचर से प्रैंक करोगे तो नेचर भी आपको रिटर्न प्रैंक करेगा ही जरूर। ये भी सही है। आज हमने द ग्लो ऑफ प्रोग्रेस और उसके पीछे का धुंधला सच भी देखा। क्या हम वाकई एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहाँ नीली झीलें तो होंगी पर हरी फसलें और साफ हवा नहीं? देखो भाई ये होता है ऑर्गेनिक मैजिक। मैंने शुरुआत में कहा था कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, और वो इसलिए क्योंकि इस माइंस में हर 10 मिनट में धमाके होते हैं। यानी जब मैं आपको एक खूबसूरत झील और ये सफेद धूल दिखा रहा था, हम एक टिक टिक करते हुए टाइम बम पर खड़े थे। एंड गाइस आफ्टर एक्सप्लोरिंग फॉर another 10 minutes we stepped out as the next blast was due in a moment। वो कहते हैं ना जान है तो जहान है, इसलिए चुपचाप निकलने में भलाई है, वीडियो तो बनती ही रहेगी।